साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी दासी आप सभी के बीच एक और रचना लेकर आई है। साथ संगत आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ संगत जी साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा। साथ संगत जी साथ संगत जी जीवन एक नियंत्रण प्रवाह है। साथ संगत जी और इस प्रवाह में हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से मोक्ष की तलाश कर रहा है। साथ संगत जी कई तीर्थों की यात्रा करता रहता है। साथ संगत कोई गंगा स्नान में पवित्रता ढूंढता है और कोई धर्म शास्त्रों में सत्य खोजने का प्रयास करता है। साथ संगत कुंभ मेला भी इसी खोज का एक बड़ा प्रतीक है। साथ संगत जी एक ऐसा पर्वत जहाँ लाखों लोग इस विश्वास के साथ जाते हैं कि पवित्र नदियों में स्नान करने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे। साथ संगत और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन साथ संगत क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वाकई ऐसा होता है? क्या केवल जल में डुबकी लगा लेने से साथ संगत जी भर से कोई व्यक्ति बदल जाता है? क्या क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और भय जैसी गहरी जड़ें पानी में उतरते ही विलीन हो जाती है? साथ संगत अगर ऐसा होता तो जो मछलियां गंगा में जन्म से लेकर मृत्यु तक रहती है वो तो सबसे पहले मुक्त हो जाती। साथ संगत नहीं साथ संगत जी ये केवल एक प्रतीक है, एक संकेत जिसे हमें गहराई से समझना होगा। जल का स्नान बाहरी शुद्धता है लेकिन असली स्नान तो आत्मा का होता है और परमात्मा का स्नान केवल एक ही चीज से संभव है। साथ संगत ब्रह्म ज्ञान से। यही अमृत है जिसे पाने की वास्तविक यात्रा कुंभ मेले से शुरू नहीं होती साथ संगत, बल्कि भीतर के खोज से शुरू होती है। साथ संगत जी समुद्र मंथन की कथा तो हम सभी ने सुनी है। देवी देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र को मथा और उससे अमृत निकला। लेकिन यह कहानी कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है। साथ संगत यह एक गहरा प्रतीक है। समुद्र कोई बाहरी चीज नहीं, यह अपना साथ संगत ही मन है और ये द्वंद्व है जो हर समय भीतर चलता रहता है, वही मंथन है। साथ संगत जी कभी आप सत्य की ओर बढ़ते हैं, कभी माया की ओर बढ़ते हैं, तो साथ संगत जी कभी भीतर प्रेम उड़ता है तो कहीं अहंकार हावी हो जाता है, कभी करुणा जागती है तो कभी क्रोध भटक उठता है। साथ संगत ये देवता और दानव आपके भीतर मौजूद है। साथ संगत जी जब तक इस मंथन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक अमृत नहीं मिलता। साथ संगत लेकिन अमृत कौन पाता है? देवता, क्योंकि वो पात्र होते हैं। साथ संगत जी दानव के हाथ में अमृत भी जाता है तो वो विष बन जाता है। साथ संगत जी इसका अर्थ यह है कि जब तक मन अहंकार, लोभ और अज्ञान से भरा है तब तक ब्रह्म ज्ञान भी बेकार हो जाता है। साथ संगत ज्ञान उन्हीं को फल देता है जो उसके लिए पात्र बनते हैं। साथ संगत जी ये शरीर भी एक कुंभ है, एक घट है, लेकिन ये खाली पड़ा है। कोई इसे इच्छाओं से भरा है। साथ संगत कोई धन संपत्ति से भर रहा है, कोई रिश्ते से भर रहा है। साथ संगत तो कोई अहंकार से भर रहा है। साथ संगत लेकिन यह सब अस्थायी नहीं है। साथ संगत जो कुंभ इससे भरा होता है साथ संगत जी वो एक दिन टूट जाता है और बिखर जाता है। साथ संगत लेकिन जब सतगुरु कृपा करके ब्रह्म ज्ञान का अमृत इसमें भर देते हैं साथ संगत, तब ये घट अमृतत्व को प्राप्त करता है। साथ संगत तब जीवन में सच्ची शांति और आनंद, मुक्ति का अनुभव होता है। साथ संगत तभी समझ आता है कि इसीलिए कुंभ बाहर नहीं
बल्कि आंतरिक है। लोग कुंभ में जाकर गंगा स्नान करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा में इतनी भीड़ क्यों होती है साध संगत जी? क्योंकि हर कोई बाहर से शुद्धता होना चाहता है, लेकिन भीतर झांकने को कोई तैयार नहीं। सत्य तो ये है कि असली गंगा आपके भीतर ही बह रही है, उस दिव्यता के रूप में जो निरंकार के अनुभव से प्रकट होती है। साध संगत जी, बाहरी तीर्थ यात्रा पर जाना सरल है, लेकिन आंतरिक यात्रा कठिन है साध संगत जी, क्योंकि बाहरी यात्रा में भीड़ का सहारा होता है, पर भीतर की यात्रा अकेले करनी पड़ती है साध संगत। बाहर कुंभ मेला देखने को मिलता है, लेकिन भीतर जब कुंभ घट में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश होता है तो असली आनंद मिलता है साध संगत जी। अमृत और विष एक साथ मौजूद हैं। जैसे समुद्र मंथन में अमृत निकला, वैसे ही साध संगत हर हाल विष भी निकला है। यही जीवन का नियम है। आपके पास हर पल दोनों का चुनाव है। आप ब्रह्म ज्ञान को अपनाकर अमृत का पान कर सकते हैं। ये अज्ञानता और मोह में उलझ कर विष पी सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने कुंभ को किससे भरते हैं। जो ब्रह्म ज्ञान का अनुभव कर लेता है साध संगत, उसके लिए जीवन का हर क्षण कुंभ मेला बन जाता है। फिर उसे तीर्थ पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती साध संगत, क्योंकि उसे पता होता है साध संगत असली तीर्थ उसके भीतर ही है साध संगत जी। निरंकारी मिशन हमेशा हमें सिखाता है कि बाहरी क्रियाओं से अधिक महत्वपूर्ण आर्थिक जागरूकता है साध संगत। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि उसके लिए जीवन एक सतत कुंभ मेला बन जाता है साध संगत जी, जहाँ हर पल वो ब्रह्म ज्ञान का स्नान करता है और निरंकार की अनुभूति में डूबा रहता है साध संगत। तो अब निर्णय आपका है साध संगत जी। आप बहरी कुंभ में स्नान करके संतोष करना चाहते हैं या भीतर के अमृत का पान करना चाहते हैं। बाहरी स्नान एक पल की अनुभूति है और साध संगत, लेकिन ब्रह्म ज्ञान से मिलने वाली मुक्ति अनंत है। सद्गुरु की कृपा से हम ये अमृत मिल सकता है साध संगत जी, और जो इसे पा लेता है उसके लिए जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है, एक अखंड कुंभ मेला जहाँ हर क्षण आनंद, प्रेम और शांति की वर्षा होती रहती है साध संगत। असली स्नान बाहरी जल में नहीं बल्कि भीतर के ज्ञान में होता है साध संगत। असली गंगा चेतना के भीतर बहती है साध संगत। लेकिन जब सवाल उठता है कि जब असली स्नान भीतर होता है तो भीतर की गंदगी कैसे धुले, ध्यान से सुनना साध संगत जी। मन को शुद्ध कैसे करें, क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक ना कोई तीर्थ यात्रा काम आएगी, ना कोई अनुष्ठान काम आएगा साध संगत जी। कर्म कांड लोग बाहरी स्नान में तो विश्वास रखते हैं साध संगत, लेकिन भीतर की सफाई को भूल जाते हैं साध संगत। साध संगत जी, ध्यान से सुनिए। वो सोचते हैं कि अगर शरीर को गंगा में धो लिया तो आत्मा भी शुद्ध हो जाएगी, लेकिन मन की शुद्धि का संबंध जल से नहीं जागरूकता से है साध संगत। और जागरूकता तब आती है साध संगत जब मनुष्य स्वयं को पहचानता है, अपने भीतर देखता है। मन को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि मन अशुद्ध क्यों है साध संगत। मन किसी नदी की तरह है साध संगत। अगर इसमें गंदगी बहाई जाती है तो साध संगत ये दूषित हो जाएगा। मन अशुद्ध तब होगा जब उसमें अज्ञान, अहंकार, क्रोध, लोभ और वासना भरी हुए साध संगत। ये सारी गंदगी कब और कैसे आई? ये तब आई साध संगत जब हमने संसार को ही सत्य मान लिया, जब हमने यह सोचा कि हम केवल यह शरीर है साध संगत, ये मन है,
लेकिन जैसे ही व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है, उसे समझ में आता है साथ संगत वो इस मन से परे हैं। ये शरीर नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा है। साथ संगत जी, बहुत लोगों का ध्यान इधर उधर जा रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिए साथ संगत। मन को शुद्ध करने की प्रक्रिया किसी नदी को साफ करने जैसी नहीं है कि बाहर से कोई आए और इसे धो दे। मन की सफाई भीतर से शुरू होती है और यह तब संभव है जब हम सत्संग करें साथ संगत, जब हम ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। ब्रह्म ज्ञान सिर्फ एक जानकारी नहीं साथ संगत, ये एक अनुभव है साथ संगत जी। जब तक ये अनुभव नहीं होगा तब तक मन की अशुद्धि बनी रहेगी साथ संगत। अगर कोई पूछे कि मन को शुद्ध कैसे करें, तो उससे सबसे पहले ये समझाना होगा कि मन अशुद्ध हुआ कैसे। जब हम क्रोध करते हैं तो मन गंदा होता है। जब हम किसी से नफरत करते हैं तो मन पर एक परत चढ़ जाती है। जब हम किसी का बुरा सोचते हैं तो भीतर रोशनी धुंधली हो जाती है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति निरंकार को पहचान लेता है, जैसे ही उसे यह समझ में आ जाता है कि वह स्वयं उस परम शक्ति का अंश है साथ संगत जी, वैसे ही मन की सारी गंदगी धीरे धीरे बहने लगती है साथ संगत। जब हम सत्संग में बैठते हैं तब हम ब्रह्म ज्ञान को अपने ज्ञान में उतारने की कोशिश करते हैं साथ संगत, तो मन धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है साथ संगत, ये एक यात्रा है, ये भीतर की समझ है। अगर कोई कहे कि मैं रोज गंगा में स्नान करती हूँ फिर भी मन अशुद्ध रहता है, तो इसका कारण यही है कि उसके केवल शरीर को धोया, भीतर को नहीं। जब तक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके निरंकार का एहसास होगा तब तक असली स्नान संभव नहीं है साथ संगत। तो साथ संगत जी, मन को शुद्ध करने के लिए बाहर मन देखिए, भीतर देखिए। बाहर की गंगा में स्नान करने से ज्यादा जरूरी है भीतर की गंगा में डुबकी लगाना साथ संगत। अगर वो गंगा जो निरंकार से बहती है, वो गंगा जो हमें ब्रह्म ज्ञान से मिलती है, वह गंगा जो हमें प्रेम, करुणा और शांति से भरी है, जब इस गंगा में स्नान होगा साथ संगत तो मन स्वतः ही शुद्ध हो जाएगा साथ संगत। जब मन शुद्ध हो जाता है तो क्या होता है साथ संगत, बड़े गौर से सुनना, जीवन में क्या परिवर्तन आता है साथ संगत। साथ संगत जी, क्या कोई चमत्कार होता है, कोई लौकिक शक्ति मिलती है, या फिर जीवन बस सहज और सरल हो जाता है। जब मन शुद्ध होता है तो सबसे पहला बदलाव यह आता है कि व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत शांति प्रकट होती है। वो शांति जो बाहर के चीजों पर निर्भर नहीं करती। वो यही शांति है जिसे संत महात्मा वर्षों की साधना के बाद अनुभव करते हैं साथ संगत जी। लेकिन यह शांति किसी कठिन प्रयास से नहीं मिलती, यह तो केवल समझ से मिलती है। यह समझ कि मैं केवल ये शरीर या फिर यह मन नहीं हूँ साथ संगत, बल्कि एक शुद्ध चेतना हूँ जो निरंकार का अंश है। जिस तरह बादल हटते ही आकाश स्पष्ट दिखने लगता है साथ संगत, उसी तरह जब मन की अशुद्धियां समाप्त होती है तो भीतर का ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है साथ संगत जी। फिर जीवन में कोई ब्रह्म नहीं रहता साथ संगत जी, कोई उलझन नहीं रहती। मनुष्य अब किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि उसे भीतर ही सब कुछ मिल जाता है। अब अशुद्ध मन हमेशा दूसरों में साथ संगत जी द्वेष देखता है, हमेशा आलोचना करता है, हमेशा कुछ पाने की लालसा में भटकता रहता है साथ संगत।
लेकिन जब मन शुद्ध होता है तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है साथ संगत। तब व्यक्ति हर किसी में परमात्मा को देखने लगता है, हर व्यक्ति को प्रेम से देखता है, करुणा से देखता है। अब वो किसी से घृणा नहीं कर सकता साथ संगत। उसे यह समझ में आ जाता है कि जिसे मैं अलग समझ रहा था वह भी उसी परम शक्ति का अंश है साथ संगत, जिसका मैं हूँ। जब मन शुद्ध होता है तो क्रोध जल की तरह बढ़ जाता है, अहंकार धुएं की तरह उड़ जाता है और प्रेम एक अस्थाई भाव बन जाता है साथ संगत जी। फिर व्यक्ति किसी से लड़ता नहीं, किसी से झगड़ता नहीं, क्योंकि उसे पता चल जाता है साथ संगत जी, सारा संसार एक ही सत्ता की लीला है। अब उसके लिए कोई शत्रु नहीं होता, कोई पराया नहीं होता। मन के शुद्ध होने के बाद जीवन में सबसे बड़ा बदलाव यह आता है साथ संगत कि व्यक्ति हर परिस्थिति में संतोष का अनुभव करता है। पहले वह दुख में रोता था, अब वो दुख में रोता साथ संगत जी एक गहरी समझ पाता है। पहले वो सुख में अहंकार करता था, अब सुख में भी विनम्र बना रहता है। अब उसके लिए सफलता और साथ संगत जी असफलता कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि उसे यह बोध हो जाता है कि यह सब तो जीवन के क्षणिक खेल हैं। जब मन शुद्ध होता है तो भय समाप्त हो जाता है, मृत्यु का भय, असमलता, साथ संगत जी अपमान का भय सब समाप्त हो जाता है साथ संगत जी। क्योंकि अब व्यक्ति को पता चल जाता है कि जो वास्तव में हूँ उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसे कोई हरा नहीं सकता। ना ये शरीर हूँ, ना ये नाम, ना यह चांद में, केवल वो चेतना हूँ जो निरंकार का अंश है, और निरंकार ही मेरा वास्तविक स्वरूप है साथ संगत। वही निरंकार जिसे भक्त परमात्मा कहते हैं, जिसे ज्ञानी शून्यता कहते हैं। अब व्यक्ति को बाहर कुछ भी पाने की जरूरत नहीं रहती साथ संगत जी, क्योंकि जो आनंद वो बाहर ढूंढता था अब वो भीतर से ही मिलने लगता है साथ संगत जी। ये वही आनंद है जिसे संत महात्मा साथ संगत जी कहते हैं। ये आनंद किसी चीज पर निर्भर नहीं होता साथ संगत जी, ये तो बस होने से साथ संगत जी से आता है, जागने से आता है साथ संगत जी, जानने से आता है। जब मन शुद्ध होता है तो व्यक्ति का जीवन सहज और सरल हो जाता है। अब उसे कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती साथ संगत, किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। जब साथ संगत जी वो ना तो अतीत में अटका रहता है, ना भविष्य में चिंता करता है साथ संगत, वो बस इस क्षण में जीता है पूरी तरह, पूर्ण रूप से। तो साथ संगत जी जब मन शुद्ध होता है तो जीवन एक उत्सव बन जाता है साथ संगत, और अब हर क्षण आनंद में होता है, हर व्यक्ति प्रिय होता है, हर परिस्थिति एक अवसर बन जाती है साथ संगत जी। अब जीवन में कोई बोझ नहीं होता साथ संगत, कोई तनाव नहीं होता, केवल शांति, प्रेम और आनंद होता है साथ संगत। और यही है असली मुक्ति, यही है साथ संगत वो अमृत जिसे पीकर संत अमर हो जाते हैं। यही है वो गंगा जिसमें एक बार स्नान करने के बाद जीवन का हर क्षण पावन हो जाता है साथ संगत। यही है असली ब्रह्म ज्ञान जो न केवल मन को शुद्ध करता है बल्कि जीवन को दिव्यता में बदल देता है साथ संगत जी। अगर कहने में कोई त्रुटियां हुई हो साथ संगत जी तो दासी को अज्ञानी समझकर माफ कर दीजिएगा साथ संगत जी। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी, और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।